Welcome to Webline. चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि चू ने हुआन को शादी के लिए प्रपोज किया था तो उसने हाँ कहा था। अब चू उसे हाथ में रिंग पहना देता है। जब ये दोनों वापस आ रहे थे तो हुआन एंड चू के फ्रेंड्स वहीं पर ही थे। हुआन तो मुचन को देखकर शर्मा ही जाती है। आगे वो दोनों चाइना वापस आ जाते हैं। हुआन का आज एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था तो वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहाँ पर जाकर उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसी कंपनी का डिज़ाइनर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था एंड उसका नाम है आओयांग। आओयांग हुआन का कोई भी इंटरव्यू नहीं लेता क्योंकि उसे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। पर जब उसकी नज़र चू की दी हुई रिंग पर जाती है तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो हुआन कहती है कि नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई है पर मैं एंगेज्ड हूँ। तो ये सुनकर आओयांग कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो उसे कोई भी सवाल नहीं पूछता एंड कहता है कि तुम इंटरव्यू में पास हो गई हो। हुआन को लगता है कि ये डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, इसलिए उसने उसका इंटरव्यू नहीं लिया एंड ऐसे ही कंपनी में जॉब दे दी। आगे वो चू से मिलने के लिए चाहती है तो चू उसे अपने मॉम डैड के घर पर लेकर आता है। चू उन दोनों को बता देता है कि वो दोनों एंगेज्ड है एंड जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो ये सुनकर उसकी माँ उस पर चिल्ला देती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, इस लड़की की वजह से तुम्हारा भाई मर गया। तो चू उसे कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था एंड उस एक्सीडेंट में हुआन ने भी तो अपने पेरेंट्स को खोया था। हुआन को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। जो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं इस लड़की से दूर नहीं जा सकता। तो उसके डैड कहते हैं कि जल्दी से चूज़ करो, ये लड़की या फिर हम दोनों। तो वो कहता है कि मैं इस लड़की को चूज़ करता हूँ क्योंकि आपके कहने पर मैं इसे ब्रेकअप तो नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि आज से तू मेरा बेटा है ही नहीं। ये सुनकर चू से कहता है कि मैं आप दोनों की ही परवाह करता हूँ और मैं हुआन की भी परवाह करता हूँ। मैं आप दोनों में से किसी को भी चूज़ नहीं कर सकता। आगे वो इतना कहते ही चला जाता है। हुआन उससे पूछती है कि आर यू ओके। तो वो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और कंपनी में अच्छे से काम करना। चू जब हॉस्पिटल आता है तो उसका सीनियर उसे ज़बरदस्ती काम दे देता है कि तुम्हें इस साल कुछ स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा, जो कि चू बिल्कुल भी नहीं चाहता था पर अब उसके सीनियर ने उससे ये कहा था तो उसे करना पड़ेगा। जब चू स्टूडेंट के नामों की लिस्ट चेक कर रहा था तो उसमें पहला ही नाम बाई शुआंग का था। तो ये देखकर चू सोचने लगता है कि अगर वो मेरी स्टूडेंट बनी तो हुआन कुछ गलत समझ लेगी। तो वो अपने सीनियर से कहता है कि इस बाई शुआंग नाम की स्टूडेंट को तुम प्रोफेसर जेंग के यहाँ भेज दो। तो ये सुनकर उसका सीनियर भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये सारी बात बाई शुआंग दूर से ही सुन रही थी एंड उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब पूरे हॉस्पिटल में ये बात फैल गई थी कि बाई शुआंग को डॉक्टर चू ने अपना स्टूडेंट बनने से रिजेक्ट कर दिया। क्या कारण होगा, बाई शुआंग कैसी लड़की होगी। शुआंग को भी पता लग जाता है कि उसके बारे में हॉस्पिटल में क्या खबर चल रही है। तो वो जाती है नर्स के पास एंड उसे खाना ऑफर करती है। अब कोई इतना नमक हलाल तो नहीं होता ना कि जिस थाली में खाया उसी में ही छेद करे। तो अगले दिन से ही शुआंग के बारे में सारी खबरें जो फैल रही थी वो रुक जाती है। आगे वो चू के पास जाती है एंड उसे पूछने लगती है कि मुझे इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया। तो चू उसे कहता है कि तुम्हारे प्रोफेसर जेंग है ना, तुम उससे पूछ लो। तो वो कहती है कि आप ही मुझे सिखा दो ना। तो चू कहता है कि ये हमारा लंच ब्रेक है और तुम यहाँ क्या करने आई हो, मुझे शांति से सोने दो। तो वो कहती है कि सॉरी। वो चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। सारी नर्सें आपस में बात करने लगती है कि ये कैसी लड़की है, हमेशा ही चू के पीछे पड़ी रहती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से आती है, कहती है कि मैं तो बारिश में भीग गई हूँ। मैंने सुना है कि आपके कमरे में शावर है, तो क्या मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ। तो चू कहता है कि हाँ यूज़ कर सकती हो, ये लो चाबी एंड इसे लॉक करती जाना। शुआंग का तो प्लान फ्लॉप हो गया था क्योंकि चू तो वहाँ से जल्दी ही निकलने वाला था। चू जब वहाँ से जाता है तो हुआन उसके सामने खड़ी थी। हुआन उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर लेने आई थी क्योंकि आज बारिश बहुत थी, पर मैंने देखा कि शुआंग तुम्हारे कमरे में गई। तो जो उसे एक्सप्लेनेशन देने चाहता है पर बीच में एक नर्स आ जाती है। नर्स उसे कहती है कि देखो, चूँकि इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये तो शुआंग ही है जो कि उसके पीछे पड़ी है। मुझे तो लगता है कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। तो जो कहता है कि मुझे भी पता है एंड मैं उसे इग्नोर करने की ही ट्राई कर रहा हूँ। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।